धन्यवाद चेयरमैन सर। हमारे सारे सांसद बहुत ही अच्छा अध्ययन करके आते हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि हमारे जो सांसद है वो पूछते हैं उसका जरा अच्छा से लिखित में स्वरूप में आपने जवाब भी देना चाहिए, और सिर्फ जवाब न देते हुए उसको बाद में अमल में भी लाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बात ऐसी होती, मीटिंग होती है, हम सब पूछते हैं, आप भेजते हैं, लेकिन बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये हमारी पुरानी जो मीटिंग हुई उसके बारे में भी और इस भी मीटिंग के बारे में आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा चारों बैंकों से एक एक प्रश्न है, जिसमें मैं स्टेट बैंक के प्रतिनिधि और अधिकारी कृपया अपनी SBI करुणा स्वस्थ महिला योजना एवं SBI संजीवनी योजना के बारे में संपूर्ण भारत में आपने जो गतिविधियां की है, जैसे हमारी डॉक्टर प्रभा बहन जो ने आपका तारीफ किया है, हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो आपका SBI जो है ये हमारा नेशन का प्राउड है। तो ये आपने महिलाओं के लिए जो करुणा और जो स्वस्थ महिला योजना और जो SBI संजीवनी योजना, वो जो आपने गतिविधियां पूरे राज्य में जो की है उसके बारे में लिखित स्वरूप में बताया और गतिविधियां क्या की है, तो उसकी वजह से बाकी सारे बैंक के लोगों को भी समझ आया कि कैसे हमें इस तरह की योजना करनी चाहिए। तो ये मेरा आपसे एक सुझाव है। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि अधिकारियों की समिति की ओर से उनको एक कहना है कि गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल बनाकर उनसे स्वास्थ्य सेवाओं की वहनीयता तथा आयुष्मान भारत योजना और वृद्धजनों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से संबंधित प्रस्ताव बनाए और उनके क्रियान्वयन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश का एक बहुत बड़ा सपना है, जिसमें आप जेरियाट्रिक आयुष्मान भारत और आयुष्मान का आरोग्य मंदिर, जो हमारे जिला का आखिरी छोर का एक केंद्र होता है जिसे हम मंदिर कहते हैं, तो यहाँ तक हमारा ये योजना जा रहा है, इसमें गरीबों का लाभ होगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ भी आप अगर वित्तीय सहायता करेंगे तो आप लोगों को गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा है, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रतिनिधि और अधिकारियों की समिति की ओर से यह कहना है कि वे पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अपनी CSR निधि एवं गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी चाहिए। गत 5 वर्षों में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में, इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए ये प्रश्न है मेरा, कि उन्होंने क्या किया है CSR निधि में, ये गतिविधियों में, हमारे स्वास्थ्य सेवा में। कृपा करके आप हमें लिखित स्वरूप में माननीय चेयरमैन साहब और हमारी समिति को जानकारी दीजिए। आखिरी मेरा प्रश्न है कैनरा बैंक के प्रतिनिधियों से। कैनरा बैंक के प्रतिनिधि और अधिकारियों से मेरा प्रश्न यह है कि उनके द्वारा CSR निधि का स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए सहयोग में पिछले वर्षों में लगातार कमी क्यों हुई है। मैं पढ़ रहा था आपका सारा रिपोर्ट, उसमें यह दिख रहा था कि 2021 और 2022 में आपने 1359 लाख रुपए, तो 1359 लाख रुपए खर्च किए। फिर बाद में आपने 2022 और 2023 में 343 लाख रुपए, तो 343 जो लाख रुपए आपने खर्चा किए। पहले इसमें 1359, 21-22 में, 22-23 में 343 और इस 24-25 में 267 लाख रुपए आपने खर्च किए। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कैनरा बैंक कि CSR निधि की कमी एक तो क्यों इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके तरफ से हो रही है। पहले 1000 था, फिर बाद में 343 पे आए, फिर 267 पे आए। तो क्या आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में रुचि नहीं है क्या? ऐसा मेरा आपसे सवाल है। और कृपा करके अगर इसका कोई हो ब्यौरा तो हमें दीजिए। तो CSR निधि स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी लाने का आप कारण भी बताइए और इसको कैसे बढ़ाए, इसका अमल में कैसे लाए, इसके बारे में भी आपसे मुझे जानकारी चाहिए। मैं चेयरमैन साहब का मन से आभारी हूँ। धन्यवाद।